नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। भारत माता की। एक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर वो है जिनका सर प्लेन सा है, मैं नाम तो शायद सही तरीके से नहीं जानता, और वे कहते हैं विधानसभा के अंदर के कैराना और मुजफ्फरनगर को शिमला बना देंगे। आपको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में तकलीफ है क्या? मेरे को हिंदुस्तान जिंदाबाद में कोई आपत्ति है? मेरे को आपको गले लगाने में भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। मैं आपकी तरह ईद की तरह मैं आपके गले लग सकता हूँ और बोलिए, लेकिन मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ। बोलिए, ये तो मेरा राइट। नहीं बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। इनकी वो समझ में आ रही है। हमारे मजहब ने सिखाया है कि जिस मजहब में रह रहे हो पहले उस देश की हिफाजत करो। आपका नाम? मेरा नाम शुभम है। कहाँ से आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से। तो कौन आ रहा है 24 में? 24 में मोदी आएंगे। तो पूछ रहे हैं ना मोदी क्यों आएंगे? मोदी इसलिए आएंगे कि मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, अच्छा, और बैंकों में लिंक खाते करके दलाली खत्म कर दी है मोदी ने। अच्छा, पूरी दलाली खत्म करके मोदी ने डायरेक्ट पैसा हितग्राही के खाते में डालने का काम किया। अच्छा। नरेंद्र कुमार मोदी ने। कह रहे बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी है, कुपोषण है, बाकी ये सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं। ये आपके लिए मुद्दे, हमारे लिए मुद्दे हैं। भुखमरी, ये सारे मुद्दे बने रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तभी ये सब खत्म होंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि राहुल गांधी ने आज तक कुछ, उनकी पूरी पार्टी, आप दिल्ली में खड़ा हुआ हूँ मैं, दिल्ली में उनकी पार्टी ने क्या किया। आज आम आदमी पार्टी राज कर रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है इस पर? जब राहुल गांधी यहाँ पर हैं, अब नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी एक बहुत पॉपुलर लीडर है आज की तारीख में, है ना। कह रहे 2014 में देश बना था, देश तो पहले भी था, कांग्रेस नहीं खड़ा किया, कह रहे हैं। कांग्रेस ने देश खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी अभी फिर क्यों आए 2 बार? कांग्रेस ही आना चाहिए ना। ये पहले जो भी नियम कानून था वो कह रहे महंगाई बढ़ गई है जी, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है तो आज आम आदमी की आमदनी भी बढ़ी है। आज मजदूरी, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट में 100 रुपये मजदूरी हुआ करती थी, आज की तारीख में 500 रुपये मजदूरी होती है दिन की, ठीक है ना। तो महंगाई भी बढ़ी है तो आदमी को पैसा भी मिला है, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नीतीश कुमार है। कहाँ से हो आप? मैं यूपी से ही कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। हाँ। वहाँ पे जबकि सपा का गढ़ रहा है अखिलेश का, फिर भी मैं कहूँगा अभी तक माननीय मोदी जैसा कोई लीडर हुआ ही नहीं। अच्छा, ना ही होगा, अब होगा तो योगी ही होगा। अच्छा। हाँ, तो अगला योगी को हाँ, बनाओगे? योगी को बनाऊंगा। और अभी तक ये जो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी और योगी जी हैं, जातिवाद कब से शुरू हुआ है? 2014 से। 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। कह रहे क्यों आएंगे मोदी जी, क्यों आएंगे? मोदी जी ने क्या नहीं किया, क्यों नहीं आएंगे? मैं पूछ आपसे रहे हैं ना, पूछना वही तो पूछ रहे क्या किया है। सब कुछ किया, मैं तो बोल रहा। काम गिनाओ आप। काम गिनाने तो फिर टाइम कम पड़ जाएगा, कैसे गिनाऊं मैं? अच्छा, हाँ। 2-4 काम ही बता दो, यूपी में अरे रहते 2-4 काम, बहुत सारे काम है, बताऊंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। भाई जो नहीं किया वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो किया वो नहीं मैं पूछना इधर आओ, चाहता इधर आओ। जो किया वही बता दो। टाइम नहीं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जातिवाद कब से आया है? जातिवाद खत्म होना चाहिए अपने देश से। जो हमारे भारत देश है, हमारे देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए। हाँ जी भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। कहाँ से हो आप? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो कौन आ रहा है 24 में? दिल्ली में तो जी केजरीवाल नहीं आएंगे। नहीं, हाँ जी। केंद्र की गद्दी पे कौन बैठा है? केंद्र में जी बीजेपी के आने के चांस है। कैसे? इस समय जो बड़ी पार्टी जो नज़र आ रही है बीजेपी आ रही है। कांग्रेस का कोई कोई मुश्किल से आप जहाँ पे कोई 5 चेहरे गिना दो कांग्रेस के, कोई मेन कोई से भी, यहाँ पे कोई भी है 5 चेहरे गिना दो, मैं बीजेपी के 10 चेहरे गिना दूँगा। अच्छा, हाँ जी, इतना कॉन्फिडेंस जी है? बिल्कुल। जीत जाएगी बीजेपी? जीतने के तो जी जीतनी चाहिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल जीतेगी बीजेपी। बीजेपी 24 में आ जाएंगे जी रिटर्न? बिल्कुल जी आएंगे। कैसे आएंगे रिटर्न? जी अच्छा काम करे तो अच्छा कह रहे हैं काम महंगाई, अच्छा काम महंगाई देखो किया है। महंगाई किस चीज़ की, एक रीज़न तो बताओ। टमाटर महंगा हुआ है, हाँ। सस्ता हो गया ना। अच्छा, हाँ जी। कह रहे प्याज ऊपर जा रहा है। कितना जा रहा है? कह रहे हैं कि जी, प्याज मैं ऊपर कल 30 रुपए किलो खरीद के लाया हूँ। कह रहे हैं सिलेंडर 1200 का हो रहा है। सिलेंडर बार ये महंगाई हुई है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे भी बीच में ऊपर जाता था, नीचे आता था। अच्छा। हाँ, और खरीद मैं अपनी जेब से ही खरीदता था जी। हाँ जी। तो कह रहे जेब पे तो ताला लगा दिया उन्होंने। जेब पे ताला जी, सबके देखो जो कमाएगा हाँ। उनके लिए फर्क नहीं है। कह रहे कमाने का रोजगार ही नहीं है। रोजगार, अब रोजगार किसे कहते हैं? मेरे को ये बताओ। हाँ। मैं कमाता हूँ, मेरे क्या कहते हैं, जो मेरी पढ़ाई लिखाई उसके हिसाब से मैं कमाता हूँ। अब अच्छा। आप घर में पड़े रहोगे, घर में लेटे रहोगे और क्या होगा, मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अच्छा। ऐसा तो नहीं होता ना।
समझते हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे यूपी के हो आप? यूपी, मैं दिल्ली का हूँ जी। दिल्ली के हो? यूपी का, हाँ यूपी का पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ जी। यूपी में कितनी सीटें आएगी भाजपा को? यूपी में पूरी 270 है, 270 आएगी। 70 है? हाँ जी। हाँ, तो 70 आ जाएगी। 70 नहीं, पूरे तो 70 नहीं आएगी, लेकिन ज्यादातर योगी की सरकार ही आएगी यूपी में। अच्छा जी। योगी सारे सीट ले आएंगे? देखो कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है योगी सरकार ही आएगी। अच्छा। यूपी में भी जी। और दिल्ली में मोदी? दिल्ली में तो जी केजरीवाल जी आएंगे। अरे दिल्ली में केंद्र में? हाँ, सेंटर में आएंगे। सेंट्रल में? जी बिल्कुल। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी भी जीतना, क्या कहते हैं, राजस्थान में फिर से जीत जाएंगे, कोई अरे दिक्कत नहीं, केंद्र में आना उनको। कोई केंद्र में भी नहीं आ सकते, वो अपनी जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हैं? जी बिल्कुल। हो गया ठीक है, ओके। ये तो सर दोनों भाई मुझे तो ख्वाब में भी राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। 2024 में राहुल गांधी आ रहा दावे के साथ, पक्का। जाहिलों की सरकार, राहुल गांधी जिंदाबाद। की सरकार आएगी, पढ़े लिखों का जमाना है अब की बार पढ़ा लिखा पीएम। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना है, एजुकेशन बनाना है, ऐसे थोड़ी ना। जिस प्रधानमंत्री ने आज तक चाय बेची है उसे यही तो पता है कि चाय में चीनी की क्वांटिटी क्या होगी और चाय की पत्ती की क्या। उसे क्या पता संविधान की बुनियाद पे किस तरीके से उसे क्या पता क्या आर्टिकल उसके अंदर लिखा हुआ, किस तरीके से कोई धारा का पता। राहुल कभी इससे पहले कभी प्रधानमंत्री नहीं था, उसे एक चांस मिलना चाहिए, उसे प्रूव करना चाहिए। उसको देखो कैसे चलाता, नहीं पसंद आया फिर बदल दो। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर वो है जिनका सर प्लेन सा है, मैं नाम तो शायद सही तरीके से नहीं जानता, और वे कहते हैं विधानसभा के अंदर के कैराना और मुजफ्फरनगर को शिमला बना देंगे। उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर और कैराना, उसे कहते हैं कि शिमला बना देंगे। जो पूरे स्टेट का जिम्मेदार हमें बना के बैठा है, उसे वो इस तरह की कमेंटबाजी अच्छी लगती है क्या? अच्छा बताएं आप। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, इंजीनियर तो बेच रहे पकोड़े और चाय वाला चला रहा देश को। भाई इंजीनियर आरिफ वो हवाई जहाज बना के उसने उड़ा दिए। इंडिया के अंदर 10 साल से धक्के खा रहा, अब जाके सऊदी अरबिया में नौकरी मिली। बताओ क्या करें, क्या कहे? कह रहे सऊदी अरबिया पहले लोग नहीं जाते थे। पहले तो जाते थे, मगर इंजीनियर नहीं जाते थे। पहले मजदूर, अब इंजीनियर जा रहे हैं। अच्छा, पहले अनपढ़ जाते थे। पहले अनपढ़ लोग मजदूरी करने जाते थे। पहले हवाई जहाज उड़ाने वाले सऊदी नहीं जाते थे। तरक्की हो रही है उधर, अरब की तरक्की हो रही है। तरक्की तो जब होगी सर जब वहाँ के पढ़े लिखे इंजीनियर हमारे यहाँ काम करेंगे, ये तरक्की होगी। इसको तरक्की बोलते हैं क्या? बताएं जरा मुझे, ये तरक्की है क्या? आपके हिसाब से तरक्की है क्या? आप कितना खो रहा है इंडिया? कभी डाटा निकाला है इसका? कभी आप सर्च करना, पहले कम से कम जो साल के जो जाते थे वहाँ पे, जो इंडिया छोड़ लेते, बाहर विदेशों में ही शिफ्ट हो गए, वो नेशनलिटी वहाँ की ले ली है। किस लिए ली है? किस लिए लिए? बेरोजगारी है ना, सीधी बेरोजगारी है। यहाँ पढ़ा लिखा भी बेकार है, सीधी सी बात है, बेरोजगारी। एक पढ़ा लिखा, टॉप का पढ़ा लिखा यहाँ क्या करेगा? उसका कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, उसके लायक जो भी नहीं है। वाला तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन दिल्ली काफी घुमा हूँ मैंने। जगह जगह पकोड़े की दुकान पे, चाय की दुकान पे, कोई मतलब सारे सरकारी जॉब वाले उन्होंने नाम भी रखा हुआ है। वो दिखा रहे हैं कि देश की कितनी तरक्की हो रही है। इंजीनियर चाय, इंजीनियर पकोड़ा, यही सब इंजीनियर चाय। एक मजा ये आ रहा है, उनके पकोड़े के अंदर मिर्चे और नमक की क्वांटिटी बहुत बढ़िया है। भाई नाप तोल का फॉर्मूला डाल के आवाज क्यों नहीं निकली अब तुम्हारी? आवाज क्यों नहीं निकली? भारत माता की जय क्यों नहीं निकली? क्यों? हिंदुस्तान भारत माता की हिंदुस्तान। मेरी नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। भारत माता की नहीं। हाँ जी, एक मिनट। आपको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में तकलीफ है क्या? मेरे को हिंदुस्तान जिंदाबाद में कोई आपत्ति है? मेरे को आपको गले लगाने में भी तकलीफ नहीं है, ठीक है? मैं आपकी तरह ईद की तरह मैं आपके गले लग सकता हूँ और बोलिए, लेकिन मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ। बोलिए, ये तो मेरा राइट। नहीं, बोलिए भारत माता की जय, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? इनकी वो समझ में आ रही है। हमारे मजहब ने सिखाया है कि जिस मजहब में रह रहे हो पहले उस देश की हिफाजत करो, तो इसलिए मैं बोलूंगा भारत माता की जय, क्योंकि हमारे मजहब ने सिखाया। मैं एक मुस्लिम हूँ। आप सच्चे हिंदुस्तानी हो? बिल्कुल सच्चे हिंदुस्तानी। लेकिन यहाँ पे कहिए कि मुंह से भारत माता की जय क्यों नहीं निकल रही? भारत माता की जय है क्योंकि हमें भारत नहीं निकल रही है। हम, हाँ जी, थैंक यू। क्योंकि हम भारत में रहते हैं। लड़ाई नहीं।